हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं ट्रेन मैनेजर रवि आज फिर से आपके सामने एक नई वीडियो लेके प्रस्तुत हूं। और आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन। यहां से एक क्वेश्चन 110% आता है, तो वीडियो को भाई बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा। विद ट्रिक्स के साथ मैं बहुत जल्दी इसको खत्म करवा देता हूं, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछता है मेरे भाई, पूछ लेगा आपसे कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो है कहाँ हुआ है, तो आपका आंसर होगा भुवनेश्वर। या पूछ लेगा किस नंबर का है, 18वें नंबर का है, 17वें नंबर का है। आपसे इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। या आपसे पूछ लेगा कि यहाँ मुख्य अतिथि कौन थे मेरे भाई, या सम्मेलन का थीम क्या था। तो कुछ भी वो इसमें से पूछ सकता है जो उसको इंपॉर्टेंट लगता है। तो आइए विद ट्रिक्स के साथ हम लोग इसको कवर करते हैं। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। यहाँ वर्ड आ रहा है आपका प्रवासी। क्या आ रहा? प्रवासी। प्रवासी यानी वासी, प्रवास करने वाले वासी। अब देखिए, जिसको भी वास करना है, निवास करना है, उसको कहीं ना कहीं तो रहने की जरूरत पड़ेगी। तो उसको चाहे घर में रखो, चाहे कहीं भी रखो, वास करना है, निवास करना है, कहाँ रहेगा? भवन। भुवनेश्वर में आ रहा है भवन। भवन भुवनेश्वर में क्या आ रहा है मेरे भाई? भवन। भुवनेश्वर में आ रहा है भवन। तो प्रवास यानी निवास करना है, उसको कहाँ करेगा? भवन में करेगा। तो भवन से बनेगा आपका भुवनेश्वर। भुवनेश्वर यानी उड़ीसा में, ठीक है मेरे भाई। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए, अब पूछ लेगा मेरे भाई कि मुख्य अतिथि कौन थे। अब देखिए, मुख्य अतिथि में आ रहा है क्रिस्टीन। टीन वर्ड आ रहा है, टीन वर्ड। अब देखिए, भवन हमारा टीन का हो या फिर ईंटों का हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता भाई। लेकिन हमको तो प्रवासियों को निवास करवाना है। क्या करवाना है? निवास करवाना है मेरे भाई। तो टीन, टीन से रिलेटेड हो जाएगा आपका क्रिस्टीन। और ये किस नंबर का है? किस नंबर का है? तो वो भी देखिए, 18 को अगर मैं लिखूं इंग्लिश में 18, 18 लिखेंगे ना, तो उसमें भी टीन आ रहा है। तो टीन वर्ड आपका प्रवासी से रिलेटेड हो गया। कैसे? प्रवासी यानी निवास, निवास कर रहा है मेरे को, चाहे भवन में करूं, चाहे भवन आपका टीन का हो, चाहे ईंटों का हो, कैसे भी हो, मेरे को निवास करना है। और भैया कौन से नंबर का है ये? 18 यानी 18वें नंबर का है, ठीक है। तो ये आपके क्लियर हो गया तीनों। नेक्स्ट चलते हैं भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इसमें क्या है? अब इसमें दो इंपॉर्टेंट पहलू है। क्या? 9 जनवरी और 10 जनवरी। देखिए, 9 जनवरी को जो है स्टार्ट किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस एक ट्रेन स्टार्ट की है। आपसे पूछ सकता है यह ट्रेन कहाँ से चली थी, या यह ट्रेन कहाँ से रवाना हुई थी। तो वो आपको याद रखना, निजामुद्दीन स्टेशन से रवाना हुई थी, ठीक है मेरे भाई। या पूछ लेगा इसमें 27 कितने लोगों को जो है सम्मान पुरस्कार प्रदान किया। तो 27 याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ एनटीपीसी में जरूर देखने को मिलेगा कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में कितने लोगों को सम्मान पुरस्कार दिया गया था। 27 याद रखना भाई, है ना। 18 का मल्टीपल यानी सॉरी 9 का मल्टीपल 18, 9 27, 27 याद रखना, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट है आपका, देखिए नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट है आपका युवा प्रवासी भारतीय। अब देखिए, फिर आ गया ये, फिर आ गया युवा प्रवासी। अब युवा हो या बूढ़े हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रवासी हैं, वासी हैं, कहीं तो रखना पड़ेगा। तो भवन में रखेंगे मेरे भाई। भवन यानी भुवनेश्वर, ठीक है। अब ये किसके द्वारा आयोजित हुआ है, तो ये भी यहाँ पे याद कर लीजिएगा। केंद्रीय युवा मामले, युवा आ रहा है तो यहाँ भी युवा आ रहा है। और युवा तो खेलते कूदते रहते हैं, है ना भाई। तो युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा ये जारी किया गया, ठीक है। चलिए, इसका मुख्य अतिथि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पहले वाले का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मेरे भाई, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है प्रमुख एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन। प्रमुख एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन। अब इसका क्या है? इसका आयोजन कहाँ हुआ? देखिए, सबकी थीम याद नहीं करनी है आपको, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसका जरूर आपको याद करना है, ठीक है। तो ये क्या है? प्रमुख एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024, ये हुआ आपका नई दिल्ली में। इसको कैसे रिलेट करेंगे? जो देखो, एशियाई, एशियाई से बनना है आशिक, कुछ इस तरीके से बनना है, एशियाई आशियाना, एशियाई आशियाना आशिक है। तो आशिक बुद्धू होते हैं। क्यों? बौद्धू से क्या बनना है? बुद्धू, बुद्धू होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जब नया नया दिल लगाते हैं ना मेरे भाई, नई दिल्ली से क्या बन रहा है? नया नया दिल, नया नया दिल लगाते हैं ना, तो वो बुद्धू ही तो होते हैं भाई। सब काम छोड़ देते हैं, सारे काम छोड़ देते हैं, पढ़ाई लिखाई बंद हो जाती है, सब कुछ बंद कर देते हैं। तो नया नया दिल लगाते हैं ना, वो भाई आशिक बुद्धू होते हैं। तो आप लोग तो बुद्धू नहीं हो ना, तो अच्छे से पढ़ाई करना मेरे भाई, ठीक है। तो तभी कभी भी आपको दिखे एशियाई बौद्ध, तो क्या बोलोगे? आशिक बुद्धू हैं। कब? नया नया दिल जब लगाते हैं। तो नया नया दिल से बनेगा नई दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट चलता हूं मेरे भाई। नेक्स्ट है आपका, देखिए नेक्स्ट है आपका 8वीं मोबाइल, 8वीं मोबाइल कांग्रेस, 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ठीक है। अब इसको कैसे लेट करेंगे? देखिए, इसको कैसे लेट करना, देखिए इसमें आ रही है 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस। अब इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ मेरे भाई नई दिल्ली में, ठीक है। देखिए, अब इसको कैसे याद करते हैं। देखिए, मोबाइल में एक वर्ड आ रहा है आपका मोब, मोब। मोबाइल में आ रहा है एक वर्ड आपका मोब।
मॉब किसको बोलते हैं? मॉब बोलते हैं हम लोग भीड़ को, भीड़ भाड़ को। तो मॉब अगर मैं देखूँ ना तो कहाँ ज़्यादा है, कहाँ ज़्यादा है? नई दिल्ली में भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैंने इसको ऐसे याद किया, आप भी इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, कुछ खास ज़्यादा इसकी ट्रिक बनी है। तो मॉब मॉब यानी बहुत ज़्यादा भीड़ है, नई दिल्ली में भरे पड़े हैं, सब तरह के लोग भरे पड़े हैं, ठीक है। तो मॉब यानी नई दिल्ली में, ये ऐसे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सेमीकोन इंडिया सम्मेलन। सेमीकोन, सेमीकोन में आ रहा है मी कौन, मी कौन, मी कौन, मी कौन। अपने आप से सवाल पूछो, मी कौन, फिर उत्तर में मिलेगा आपको ग्रेटर यानी ग्रेट, मी ग्रेट, मी कौन, मी ग्रेट, मी कौन, मी ग्रेट। तो ग्रेट से बन जाएगा ग्रेटर नोएडा यानी उत्तर प्रदेश। तो सेमी कौन, जब भी आपको दिखेगा सेमी कौन, आप बोलोगे मी कौन, मी ग्रेट, मी कौन, मी ग्रेट। तो ग्रेटर नोएडा, ये आपको इजीली याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं मेरा भाई, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रमुख संयुक्त कमांडर, प्रमुख संयुक्त कमांडर सम्मेलन। इसका आयोजन हुआ है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कुछ खास नहीं है इसका, लेकिन फिर भी इसको रिलेट कर सकते हैं। कैसे? कमांड रखो किस पर? लखन, खनऊ खाने पर, खनऊ खाने पर, खाने पीने पर क्या रखो? कमांड रखो। संयुक्त कमांडर, कमांडर से बनेगा मेरे भाई कमांड, कमांड रखो किस पर? लखनऊ खाने, खनऊ खाने, खाने पीने पर कमांड रखो, तभी तो स्वस्थ रहोगे ना मेरे भाई, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, देखिए जो इनकी विषय है ना, थीम जो है इनकी, इनको एक बार देख लीजिए। आप इसको देख भी लोगे ना और आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, आप एक बार भी एलिमिनेट कर दोगे ऑप्शंस को और आपका आंसर जो है सही जाएगा। तो इसका जो विषय है ना उसको देखते जाइएगा, ठीक है। तो संयुक्त कमांडर, कमांडर का क्या हो जाएगा? कमांड रखो खाने, खनऊ यानी खाने पे, खनऊ खाने पीने पे, ठीक है। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश, इसकी विषय क्या है? इसका विषय सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में बदलाव, ठीक है। आइए थोड़ा सा इनकी भी देख लेते हैं। सेमीकॉन की विषय क्या थी? शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। इसकी क्या थी? शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, ठीक है। और जो मोबाइल कांग्रेस की एसी की विषय क्या है? भविष्य अब है। अब तुमको ये दिखेगा ना ऑप्शन में, आप खुद एलिमिनेट कर दोगे कि मैंने ये तो पढ़ा ही नहीं है, भविष्य अब है ये तो मैंने पढ़ा लिखा लग रहा है मेरे को। आप इस पर ही टिक करोगे, आपका ऑटोमेटिकली सही चला जाएगा आंसर। ऐसा नहीं है कि ये चारों जो विषय हैं, चारों जो थीम है आपके ऑप्शन में देखने को मिले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मेरा 8वां धम्म धर्म सम्मेलन। देखिए यहाँ देखिए, 8वां धम्म धर्म सम्मेलन। अब धर्म, धर्म सबके लिए भैया अहम होता है। क्या होता है? अहम। धर्म मेरे लिए तो अहम है, आपके लिए भी अहम है, सबके लिए धर्म जो है अहम होता है। अहम यानी अहमदाबाद, अहम यानी अहमदाबाद, अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। तो धर्म कैसा होता है? धर्म सबके लिए अहम होता है यानी अहमदाबाद यानी गुजरात, ठीक है। विषय क्या है इसका? विषय है धर्म धम्म परंपरा में ब्रह्मांड विज्ञान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मेरे भाई, एक मिनट इसको मिटा देता हूं मैं। अब नेक्स्ट है आपके सामने, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं इसको। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखो एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा देर लग रही है। चलिए भाई अब देखिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका 4था राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन। अच्छा ये रह गया 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट ये रह गया, ठीक है। इसका कुछ ज़्यादा बना नहीं है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, मुंबई में हुआ है। मुंबई में इसका थीम है ब्लू प्रिंट फॉर द नेकेस्ट डिफेंड ऑफ फाइनेंस, ठीक है। ब्लू प्रिंट फॉर द नेकेस्ट डिफेंड ऑफ फाइनेंस, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, खास बनानी है। चलिए नेक्स्ट चलता हूँ भाई। नेक्स्ट आपका 4था राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन, 4था राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन, 4था राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे? इसका मैंने बना दिया कि हिंदी विज्ञान का मिलन, हिंदी और विज्ञान का मिलन कहाँ होगा? बीच में बिल्कुल मध्य में होगा, मध्य से बनेगा मध्य प्रदेश भोपाल। ऐसा याद किया है, आप भी ऐसे याद रखिए, ठीक है। भोपाल मध्य प्रदेश। देखिए ऐसा नहीं है कि आप मेरी सारी ट्रिक्स यूज करो, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ना मेरे से बेस्ट आप खुद बना सकते हो, मेरे से बेस्ट किसी क्वेश्चन की ट्रिक आप खुद बना सकते हो जो आपको इजीली याद हो, तो उसको आप यूज किया करें, है ना। ऐसा नहीं कि मैंने अभी हिंदी विज्ञान की ये बना दी कि हिंदी और विज्ञान का जो मिलन होगा मध्य में होगा, मध्य प्रदेश में, तो भोपाल में। तो ऐसा जरूर नहीं है, आप भी मेरे से बेस्ट बना सकते हो, तो उसको बना के आप भी याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हो गया भाई, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मेरा, इधर देखिए, चलिए यह आ गया ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए गवर्नेंस में आ रही है गवार, नेस यानी नास, गवार, गवर्नेंस में आ रही है गवार, नेस यानी नास, गवार नास। अब देखिए मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई में भाई, मुंबई मुंबई भाई, मुंबई भाई, महान यानी महान, महाराष्ट्र यानी महान। तो इसको ऐसे याद करेंगे, गवार नास कर लेते हैं कभी कभी भाई बनने के चक्कर में, महान बनने के चक्कर में। कैसे?
गवार नाश कर लेते हैं कभी कभी भाई मुंबई भाई बनने में हैं, या फिर भाई बनने के चक्कर में, या फिर महाराष्ट्र यानी महान बनने के चक्कर में अपना क्या क्या कर लेते हैं मेरे भाई, नाश कर लेते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको याद हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य इसको कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ कांग्रेस वर्ड आ रहा है, मैंने कांग्रेस से रिलेट किया है। कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस से बहरी होती है। कांग्रेस सरकार थी बहरी सरकार थी, बिल्कुल। कैसे बहरी सरकार कैसी थी? वो कभी भी किसी की सुनती नहीं थी। जैसे बीजेपी है ऐसे ही कांग्रेस थी। कांग्रेस सरकार कैसी थी? बहरी। देहरादून में बन रहा है दहरा बहरा, दहरा बहरा। तो कांग्रेस सरकार बहुत ही बहरा था या बहरी थी, मैं कैसे भी कह लूँ, कभी किसी की सुनती नहीं थी, किसी का उत्तराखंड यानी उत्तर ही नहीं देती थी, उत्तराखंड यानी उत्तर नहीं देती थी। कांग्रेस सरकार बहरी, उत्तर कभी नहीं देती थी, तो है ना, तो बहरी से बनेगा दहरा बहरा दहरा, तो ऐसे करके रिलेट कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट आपका भारत 6G, भारत 6G, 6 को बोलते हैं हम लोग हिंदी में 6, 6 यानी अच्छा, 6 अच्छा, 6 अच्छा, जी यानी जी, अच्छा जी। आप लोग जी लगा लगा के बात किससे करते हो? जब आपका किसी से दिल लगा होता है, जब वो किसी का आपका कोई आपका खास होता है जिससे आपका दिल लगा होता है, उसी से बोलते हो हाँ अच्छा जी बोलिए जी, हाँ जी बोलिए जी, अच्छा जी, जी 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 लगा के बोलते हो जिससे दिल लगता है। और जिससे नहीं लगता क्या बोलते हो? चल निकल निकल यहाँ से, चल चल निकल, ऐसे करके बोलते हैं। तो 6G, अच्छा जी, अच्छा जी कब बोलते हो? जिससे दिल लगा होता है, दिल यानी नई दिल्ली। चलिए भाई नेक्स्ट 5वां राष्ट्रीय युवा संसद, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी है। देखिए युवा संसद, संसद कहाँ है? संसद मुझे बता दो, चाहे युवा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। संसद कहाँ? संसद है मेरे भाई नई दिल्ली में, तो ये भी नई दिल्ली में होगा। सीधा सिंपल सा बात है। ठीक है, नई दिल्ली आराम से याद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट है आपका, देखिए नेक्स्ट है आपका 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। अब फिर आ गया राष्ट्रीय युवा महोत्सव है, यानी राष्ट्र के युवा नाश कर रहे हैं महान बनने के चक्कर में। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बड़ा ही इजीली याद होगा। राष्ट्र के युवा नाश कर रहे हैं अपना महान बनने के चक्कर में। नाश यानी नासिक, महान यानी महाराष्ट्र है, तो इजीली याद हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 9वां भारतीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। खास इसका कोई ट्रिक बनानी है, इसको आप लोग याद कर सकते हो इजीली। तो इसका है मेरे भाई फरीदाबाद हरियाणा। ठीक है, इसको कैसे याद कर सकते हो? फरीदाबाद हरियाणा, इजीली याद कर लेना आप लोग। कुछ तो आपको याद करना ही पड़ता है मेरे भाई, सबकी ट्रिक नहीं बनती है। आप लोग भी इसकी ट्रिक बना के बताइएगा, अगर आप लोग की ट्रिक बन जाती है कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट है जलवायु सम्मेलन। देखिए जलवायु बहुत ईजी है, अगर आपको पता है ना कि जलवायु कहाँ की सही रहती है। देखिए मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ ना तो आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी ना आपको ज़्यादा ठंडी लगेगी, एकदम मस्त रहता है। तो जलवायु अच्छी है मेरे भाई मुंबई की, तो ईजिली याद हो जाएगा आपका मुंबई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका रायसीना। क्या है? रायसीना डायलॉग। अब देखिए रायसीना, सीना, सीना वर्ड पकड़ लो। सीना कहाँ है? सीना, सीने में क्या रहता है? सीने में हमारा दिल रहता है। क्या रहता है? दिल। दिल से बनेगा क्या? दिल्ली। दिल से क्या बनेगा? दिल्ली। दिल से क्या बनेगा? दिल्ली। इसकी विषय भी बहुत इजी याद करना। नई दिल्ली। दिल, दिल, दिल कैसा होता है? चतुरंगा, बहुरंगा है, कई प्रकार के रंग दिखाता है। कभी संघर्ष करता है, कभी प्रतियोगिता में भाग लेता है, कभी किसी का सहयोग करता है, कभी सृजन करता है, बहुत सारी चीजें करता है। तो आई थिंक ये आपको विषय भी इजीली से याद हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व पुस्तक मेला। देखो रट लो, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके में सम्मेलन है ना, वो हमेशा वही होते हैं। जैसे विश्व पुस्तक मेला है ना, ये हमेशा प्रगति मैदान में होता है, और प्रगति मैदान नई दिल्ली में। आपका प्रगति मैदान कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, और इसकी जो अतिथि देश है ना, वो आपसे पूछा जा सकता है सऊदी अरब। इसको याद कर लीजिए। पुस्तक जो है भाई मेरे भाई, पुस्तक क्या करते हैं? पुस्तक, अगर मैं ज़्यादा पुस्तक खरीदूंगा तो मुझे ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, यानी अरबों लाखों की जरूरत पड़ेगी। तो अरब जहाँ आएगा मैं उसको देश को जो अपना राइट आंसर टिक कर दूंगा। तो पुस्तक खरीदने के लिए अरबों लाखों की जरूरत पड़ती है मेरे भाई, तो अरब यानी सऊदी अरब। ठीक है, और इसकी आपसे ये भी पूछी जा सकती है थीम, तो ये भी देख लीजिएगा। बहुभाषी भारत। बहुभाषा, किताबें क्या कराती हैं? पुस्तक क्या करती है? आपको बहुभाषी बनाती है, बहुत ज़्यादा भाषाएं आपको सिखाती हैं। और जीवन परंपरा, जीवन पर्यंत तक वो चलती हैं बहुभाषा, यानी आपको जीवन तक वो रहती हैं। ठीक है, तो इसकी थीम भी आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है विंग्स इंडिया। विंग्स इंडिया याद कर लीजिए। विंग्स इंडिया में 3-4 क्वेश्चन है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। देखिए विंग से बनना है वाह आ रहा है, तो यहाँ भी देखिए बेगमपेट में क्या आ रहा है? वाह आ रहा है। और बेगमपेट हवाई अड्डा ये आपको पता होना चाहिए कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है, और इसका थीम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद कर सकते हो अमृतकाल में भारत को इससे जोड़ना। लेकिन ये पूछा जा सकता है आपसे, सर्वश्रेष्ठ अड्डा पुरस्कार कौन सा है? केम्पेगौड़ा बेंगलुरु। बेंगलुरु में भी वाह आ रहा है और विंग्स में भी वाह आ रहा है। ठीक है, तो वाह से आप लोग रेट कर सकते हो। और कार्गो सेवा पुरस्कार ये स्काईवेज एयर सर्विसेज को मिला है। ठीक है, तो ये मैंने आपको आज ट्रिक से याद करवाया है, और आई थिंक आपको याद भी हुआ होगा। तो चलिए
देखिए भाई, कभी कभी ऐसा होता है, कोई कोई क्वेश्चन जो मैं छोड़ देता हूँ ना, उसका ट्रिक आप खुद से बना लिया करो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक आपको याद रहे, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय सम्मेलन हो गए। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मैं वीडियो कल डाल दूंगा, और वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपसे 2 क्वेश्चन जरूर पूछूंगा। और भाई मेरे भाई, प्यार दिखाया करो यार, सपोर्ट दिखाओ। देखो हॉस्पिटल के अंदर हूँ, फिर भी आपको बाहर निकल के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, है। प्यार दिखाओ, वीडियो को शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आपको बताना है भारत 6G 2024 सम्मेलन कहाँ हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट आपको बताना है सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर देना है। मैंने देखता हूँ कि कुछ ही लोग आपका मेरा जो है आंसर देते हैं, तो भाई सब लोग दिया करो अगर आपको याद होता है तो, ठीक है। और वीडियो शेयर कर दिया करो यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगली वीडियो में लेके आऊँगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, कल मैं लेके आऊँगा, पक्का लेके आऊँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।